बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नून लीगी सैनिटर है मुशाहिद हुसैन साहब, जो कि एक पुराने सियासतदान है, पढ़े लिखे और सेंसिबल शख्सियत है। इन्होंने चंद किताबें भी लिखी हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू इन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने एक तो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है, दूसरा उन्होंने अपने ही पार्टी के जो दो लीडरान हैं, एक नवाज शरीफ और एक शहबाज शरीफ, इन दोनों को एक्सपोज करके रख दिया है। अब कहा क्या, ये पहले इंटरव्यू देखें, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। अभी तो सरकारी सिस्टम का सब हिस्सा एक बन गए हैं 8 फरवरी के बाद है, और उसकी जो बुनियाद है वो फॉर्म 47 है, और दूसरी तरफ है अवामी कुव्वत जिसकी बुनियाद है फॉर्म 45, और वो एक कैदी है 804 नंबर का, उसके दारोमदार घूम रही है। एक जो इतना बड़ा धचका लगा है हमारी पार्टी को पंजाब में, 30 साल की जो सियासत थी, तो वो तो 8 फरवरी को तो मलिया मेट होगी ना। जो एक गढ़ था, जो हमारा घर था, अगर आप अपने घर में और अपने गढ़ में हार जाएं और नामालूम अफराद से हार जाएं, गुमनाम लोगों से हार जाएं, और तो फिर आपको कुछ सबक तो सीखना चाहिए ना कि हम हवा का रुख किस तरफ है। जो लोगों का जो मैंडेट है, अगर आप एहतराम नहीं करेंगे, आइन की पासदारी नहीं करेंगे और वही माजी की गलतियां दोहराएंगे, तो वो मामला गड़बड़ होगा। मैंने तो कहा है ज़रूरत है दस्ते शफ़ा की। दस्ते शफ़ा में सियासतदान जितने हैं, सियासी जमातें जितनी हैं, सब शामिल हैं। हम एक तरफ तो हम आते ये कहते हैं हम हिंदुस्तान से तजारत करने को तैयार हैं, मोदी से बात करने को तैयार हैं, जिनके बंदों ने आके, रॉ के बंदों ने आके 4 सालों में 20 दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बंदे हमारे मारे हैं, दहशत गर्दी की है। दूसरी तरफ हमारे बंदे जाके जर्नैल वो काबल में और जाके टीटीपी से बात भी कर लेते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं। तो हम दहशत गर्दों से भी मुज़ाकरात करते हैं। हम वो दो दुश्मन है जो रियासती दहशत गर्दी बनाए, तो अपने लोगों से बात करने में क्या कबाहत है। और ख़ासतौर जिसका मैंडेट है उसको आप जो सियासी कैदियाँ रिहा किया जाए, बशमूल इमरान खान। उससे पहले कि कोई टेलीफोन कॉल आया, 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में, अगर ट्रंप जीत जाए और फिर एक कॉल आया वहाँ से, तो कॉल से पहले आप खुद फैसले कर लें। उसमें इशू किसी पर्सन या पार्टी का नहीं है, इशू पाकिस्तान का है। सर, आप मुस्लिम लीग नून छोड़ तो नहीं रहे? मैं देखिए जी, इस वक्त पार्टीज़ को मैटर नहीं कर रही। इस वक्त इशू है पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान में जमहूरियत का और जमहूरी इस्तेकाम का। और जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैंने बताया ना, वो एक फॉर्म 47 की छतरी तले आ गई हैं सरकारी सिस्टम में, और दूसरी तरफ है। तो इनको हमने पुल का किरदार अदा करना है कि हमने हीलिंग टच देनी है। तो आप कोई मशवरा देंगे मियाँ साहब को? मैं अपने राय दे चुका हूँ। मैंने पहले भी राय दी थी कि मैं कहता, मैंने तो जब सब कह रहे थे कि जी चौथी बार लोग वज़ीर आज़म बनेंगे, मैंने उसको भी मशवरा दिया था कि उसका चांस नहीं है। अगर कुछ करना है, आपने सिस्टम में आना है, तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वज़ीर आज़म का चांस नहीं। मैंने तो पहले, लोग मेरे से नाराज़ भी हुए कि आपने ये बात की, वही बात सही साबित हुई। तो मेरे ख्याल में लीडरशिप वो होती है कि आप कहते हैं ना कि रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। आपको पता होना चाहिए कि क्या हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और अवामी सोच क्या है। भाई, ये जो फ़ैसला हुआ था इलेक्शन से पहले, गलत फ़ैसला था कि अब किसी को बल्ला नहीं देना, क्योंकि उनका अपना अब क्या फ़ायदा हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फिर सस्पेंड कर दिए वो फ़ैसले। तो हम अगर एक चीज़ बुनियाद पर गलत होती है, अब देखें ना, मजाक बन गया कि फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है कि जी वो फलाना। अब इवन आपके जो माजी के केयर टेकर वज़ीर आज़म है, वो ताना दे रहे हैं हुक्मरान जमात को चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी असलियत बता दूंगा कि तुम तो पैदावार हो फॉर्म 47 के, यानी कि आपकी जाली मैंडेट है। तो अगर ये हाल है, तो अगर हमारे अपने लोग जानते हैं असलियत को, तो बाहर के लोग नहीं जानेंगे। साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि चुप हो जाओ, वरना तुम्हारी असलियत मैं बता दूंगा कि तुम फॉर्म 47 के पैदावार हो। तो क्या रहेगी फिर? अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है और आपको पता है कि आप किस रास्ते से आए हैं, और ये याद रखें, जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से फिर आप जा भी सकते हैं। अगर आप अपने कपड़े उतार रहे हैं, कह रहे हैं कि तबाही हो गई है, हमारे करप्शन ये हो रही है, हमारा ये नहीं हो रहा, तो ये बात तो आप कर सकते हैं,
ये मैं कर सकता हूँ, हम तो हुकूमत में नहीं है, हम अपना मुशाहिदा दे सकते हैं। लेकिन जो एक बाख्तियार बंदा है जो वज़ीर आज़म है, अगर वही रोना धोना शुरू कर दे कि जी हम मारे गए, लुटे गए, हमारे पास तो वो कहेंगे फिर आपके दाने मुक्के हुए हैं तो आप क्या कर रहे हैं इस कुर्सी में बैठे। जी, तो आपने इंटरव्यू का ये किस्सा सुना है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ ये बता दूं कि मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं, इनका पॉलिटिक्स में तो है ही इनकी गहरी नज़र, दूसरे इनकी खारजा मास भी बहुत गहरी नज़र है। इन्होंने कुछ अपने ओपिनियंस दिए थे और कुछ तज़्ज़िये दिए थे जंगों के हवाले से, जो लगभग कुछ ना कुछ दुरुस्त साबित हुए। एक तो गज़ा की ले लें और दूसरा यूक्रेन और रशिया वॉर। इन जंगों के हवाले से उन्होंने जो जो निशानियाँ की थी और ये कहा था कि ये खित्ता पूरा लपेट में आएगा, तो हमने देखा किस तरह से ईरान भी एक तरीके से लपेट में आया है। उनकी बातें तकरीबन दुरुस्त साबित हुई हैं। इसी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी जिक्र किया है, इस क्लिप में भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान को ये जो टर्मोइल है ना, इसे रोकना होगा और इसका थमने का इलाज एक ही है, जिसको आपने बेगुनाह कैदी करके रखा हुआ ना, कैदी नंबर 804, उसे रिहा कर दिया जाए। यानी कि इमरान खान साहब का सिर्फ कसूर क्या है कि वो माफ़ी नहीं मांग रहा, या वो झुक नहीं रहा, या वो डील नहीं कर रहा, उसका यही कसूर। इसके अलावा जो 200 पर्चे उस पर कटे हुए हैं ना, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि इनके पास क्या है, यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास। इन्होंने तो शहबाज शरीफ को बोला है कि आप कुर्सी छोड़ दें, अहदा छोड़ें। फॉर्म 45, फॉर्म 47 का भी इन्होंने जिक्र किया है कि फॉर्म 45 की हुकूमत और फॉर्म 47। लेकिन इनकी गुफ्तगू का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी या इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। ये अब भी नून लीग में हैं और ये सेनेटर हैं। रहा सवाल उनकी गुफ्तगू का, तो उन्होंने फिर एक कॉल का भी जिक्र किया कि उसे रिहा कर दें, यानी कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें, इससे पहले कि आपको अमेरिका से कॉल है। और इन्होंने पहले ही निशानदेही कर दी है कि गालिबन ट्रंप वहाँ जीतने जा रहा है और जब ट्रंप जीतेगा तो फिर उसके हिसाब से ही अपनी पॉलिसीज़ करेगा। हमने माजी में भी देखा था जब ट्रंप प्रेसिडेंट यूएसए के, तो किस तरीके से इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात हुई थी और किस तरह से इमरान खान साहब का वहाँ पर वेलकम किया गया था। इन्होंने अभी से ही हुकूमत को और अपनी जमात को एक अलार्मिंग कर दिया है कि खुदारा होश के नाखुन ने इमरान खान साहब के साथ तो अवाम कल भी थी, अवाम आज भी है, आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अगर अपना सियासी कद ऊंचा करना है ना, तो उसे रिहा कर दो। अब ये छोड़ दो कि उसने क्या किया था क्या नहीं। अव्वल तो उसने कुछ किया नहीं था, पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जितने भी केसेस हैं वो सारे सियासी हैं और इस चीज़ की तो इमरान खान साहब ने खुद भी एक पेशेंट गोई कर दी थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है और वही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तमाम गुफ्तगू का लब्बे लुबाब ये है कि अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, मईशत को स्ट्रॉन्ग करना और पाकिस्तान में आगे जाना है, तो कैदी नंबर 804 को रिहा करना होगा। सिर्फ उस एक शख्स को आपने इसलिए पकड़ा था कि आपके बगौल इन सब के ताकतवर हल्कों के पाकिस्तान की जो आगे बढ़ने की कि पाकिस्तान आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस है और इंतशार है। तो ये इंतशारी टोला, अब हालिया में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें इंतशारी टोला भी कहा गया, तो ये इंतशार फैला रहा है, इसको अंदर कर दो। तो उसके अंदर रखने से क्या इंतशार ख़त्म हो गया, क्या पाकिस्तान आगे चला गया? इनके जो भी इकदाम उठा के देखें ना, चाहे वो ताकतवर हल्के हों या फिर सियासी जमातें हों या फिर अदलिया हो, तो जवाब सिर्फ एक ही निकलेगा, नो। और इमरान खान साहब का भी एक ही जवाब है कि मैं 9 माह तो क्या 9 साल भी इधर रह लूँगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा और कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे या फिर डील कर लेंगे या झुक जाएंगे, तो याद करें मैंने 1 महीना पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर अब भी किसी को लगता है कि इमरान खान डील करेगा या कोई डील करेगा, तो वो अहमक भी है और खच्चर भी, क्योंकि इंसान तो हो नहीं सकता, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, उसे सोचने की भी सलाहियत और समझने की भी सलाहियत है। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।